हेलो बच्चों, वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग सीरीज ऑफ 9th केमिस्ट्री। और टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इसमें बेसिकली हम लोग आज इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आते हैं मैटर के अंदर व्हेन इट बिकम्स एन इम्प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। उससे पहले मैं आपको पुरानी बातें सारी रिकॉल एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर करवा दूंगा। तो भाई मैं बात कर रहा था कि मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर, एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जिसके पास क्या है? वेट है, जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या है? मैटर। तो मैं अगर बोलूं, सबसे थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज मैटर, अनदर इज एनर्जी। एनर्जी डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, एनर्जी डू नॉट हैव मास, बट मैटर। अब मैटर इज ऑफ टू टाइप्स। अब मैटर दो टाइप्स के कैसे? प्योर है कि इम्प्योर है? मैटर टू टाइप्स के, क्योंकि मैटर सबसे बना हुआ है, तो प्योर है कि इम्प्योर है। उसके अलावा अब ये प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। फिर हमने बोला था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ atoms. Here they are made up of same type of molecules. तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया हमने कि प्योर सब्सटेंसेस को अगर हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंपाउंड भी तो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो थीम ये नहीं है, थीम हमारे पास ये नहीं है कि एक से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ ना। थीम हमारे पास ये है कि एक से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ चीज़ों से बना हुआ। भाई मैंने बोला कि ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन है तो एक ही टाइप की मॉलिक्यूल्स। हाँ, उसके अंदर अलग अलग एटम्स है बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर की बात करूं मैं अगर, तो मिक्सचर को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, जिसमें हम लोगों को इन दोनों का आज हम लोग देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, और फिर हम लोग होमोजीनस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हमको क्या देखना है कि व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। तो हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ होमोजीनस सब्सटेंसेस। अब ये होमोजीनस क्या होता है उसके लिए मैं स्पेशल वर्ड यूज करूंगा, और आज ही आपको पता लगेगा दैट व्हाई डू यू नीड अस। भाई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने पूरी लाइफ में देखी हुई है, लेकिन आपने कभी भी उनको एज अ केमिस्ट्री कभी कंसिडर नहीं किया। आज आप उन सब चीजों को कंसिडर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सबसे पहले ये नोट कर लो आप, 1 2 and 3। ओके सर, ये काउंटिंग करके करते क्या हो आप? टाइम पास, पॉज तो 1 सेकंड में हो जाता ना भाई। चलो देखो, तो
हमको देखना है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ मिसेबिलिटी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बहुत बढ़िया सा आपको डिफ्रेंसिएशन बता देता हूँ कि दो टाइप के हैं, एक तो है होमोजीनस और एक है हेट्रोजीनस। और हमको ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, पहला प्रेजेंट इन वन फेज। अब ये बात समझ, ये फेज है ना, जब बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो प्रेजेंट इन वन फेज का मतलब है कि इट विल बी इधर सॉलिड, इधर लिक्विड और गैस, इधर लिक्विड इधर सॉलिड और गैस, और एकदम कांस्टेंट प्रोपोर्शन चलेगा, एकदम कांस्टेंट प्रोपोर्शन चलेगा, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन चलेगा। बता देते हैं कैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, पहले इसकी बात कर लें। प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, एक फेज से ज्यादा में ये पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज यानी कि हो सकता है कि ये सॉलिड में भी पाया जाए, लिक्विड में भी पाया जाए, गैस में भी पाया जाए, दो में पाया जाए, सॉलिड और लिक्विड एक साथ। तो वो देखते हैं कैसे, है ना। दे मे नॉट बी इजीली सेपरेटेड। आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि हाँ सेपरेशन के मेथड्स इनके भी हैं, बट इजी सेपरेशन के मेथड नहीं है इनको। दे मे बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड्स। आप इनको सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। इतना सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड मैं आपको बता दूं, चलो छोड़ो। सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है कि आपने क्या किया, आप चाय बना रहे हैं, है ना, तो चाय की जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स, और बाकी का जो लिक्विड है उसको जब आपने फिल्टर किया तो क्या हुआ, एक सॉलिड फेज है एक लिक्विड फेज है, आराम से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। आपने पानी के अंदर सॉइल डाला, आपने उसको जो है बीच में एक क्लॉथ रख दिया, उसके अंदर डाला, तो वो जो सॉइल है वो ऊपर रह गई और नीचे पानी निकल आया। तो इट इज व्हाट, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इज व्हाट, दैट हैव द कांस्टेंट प्रोपोर्शन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। लिख देता हूं पहले तो मैं, फिर उसकी बात करते हैं। दे हैव कांस्टेंट proportion throughout the mixture। पूरे मिक्सचर में एक ही प्रोपोर्शन चलने वाला है। दे आर कांस्टेंट प्रोपोर्शन थ्रू आउट, ठीक है। दे डू नॉट हैव सो, इनके पास ये चीज नहीं होती है। भाई आप देखोगे इस साइड तो थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शन हो रहा है, इस साइड थोड़ा कम प्रोपोर्शन हो रहा है, काम नहीं चलने वाला। आप मतलब एग्जांपल अब इन दोनों के देकर मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या करना है। एक ग्लास के अंदर आपको सॉल्ट मिक्स करना है, एक ग्लास वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करना है। आप देख लो उसको मिक्स हो गया अच्छे से, उसके बाद आप नहीं बता सकते इस जगह पे ज्यादा सॉल्ट है कि ग्लास के इस प्रोपोर्शन में, नीचे ज्यादा सॉल्ट है कि ऊपर ज्यादा सॉल्ट है, नहीं बता सकते। तो दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। बट हेट्रोजेनियस मिक्सचर आप कैसे कर सकते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, कोई भी अलग अलग टाइप के स्टोन्स ले लिए, है ना, उनको मिक्स किया है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम मिक्स ढंग से नहीं कर पाते, तो पता लग रहा है कि ब्लैक स्टोन्स जो है वो इस जगह पे ज़्यादा है, इस जगह पे कम है। दिस इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। चलो छोड़ो, हमने पानी के अंदर सॉइल मिक्स किया, नीचे सॉइल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर सॉइल का कंसंट्रेशन कम है, खत्म बात। क्या हुआ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर? दे डू नॉट हैव कांस्टेंट प्रोपोर्शन बट दे हैव, दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हाँ, हम लोग नॉर्मली जो डिस्टिल्ड मेथड अच्छे से कर सकते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं बहुत अच्छा, जो हाईली वैल्यूड जो हमारे पास सेपरेशन मेथड्स हैं उनसे आप कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेथड से नहीं कर सकते। दे मे बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, इवन थ्रू सीविंग। प्रेजेंट इन वन फेज, प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, है ना, मैंने बता दिया है। देखिए अगर मैं बोलूँ सॉइल प्लस वाटर,
तो दिस इज इन सॉलिड फेज एंड दिस इज इन वेपर फेज, सॉरी वाटर फेज, लिक्विड फेज। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। आप इसको देखो, इसमें अगर मैंने मिलाया सॉल्ट प्लस वाटर, अब आप देखिए सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते ही दोनों के दोनों आप बोलोगे दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, दिस इज नॉट सॉलिड, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन, देयर इज नथिंग सॉलिड इनसाइड इट। क्यों? आपको पता ही नहीं चलेगा, आप देख के नहीं बता सकते कि इसके अंदर नमक मिला हुआ है ना। सास बहू के सीरियल में अगर किसी को मारना हो, है ना, किसी को कहना मत, सर ये सिखा रहे थे, लेकिन फिर भी सास बहू के सीरियल में अगर किसी को मारना हो तो क्या करते, कुछ मिक्स कर देते हैं, पता नहीं चलता। अगर पता चलता तो रोज की रोज बच जाती है वो बेचारी, है ना। तो बेचारे वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो बेचारी बच नहीं पाती है। अब मैं बात करूंगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है, तेज तो नहीं हो रहा, मैं ये बात करूंगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है इनको और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जैसे आपने कभी नहीं देखे होंगे। देखो, मिक्सचर को मैं प्यार से बोलूंगा सॉल्यूशन, है ना, बोलते हैं ना, है ना, कोई भी नाम रख दो प्यार से बोलेंगे गुड्डू, सर हमें कोई प्यार से बुलाता ही नहीं, है ना। होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज सॉल्यूशन, दोनों सेम है। होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलूं तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, सॉरी टू और मोर सब्सटेंसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है, सॉल्यूशन। तो अब इन सॉल्यूशन को अलग अलग देखते हैं। जब भी आपको सॉल्यूशन का मैं नाम लूं, आपको सिर्फ एक एग्जांपल याद आता है कि पानी में नमक डाल दीजिए, पानी में चीनी डाल दीजिए। लेकिन आपको अब ऐसे ऐसे एग्जांपल मैं बताऊंगा जो आपने लाइफ में देखे हैं बट यू हैव नेवर कंसिडर्ड देम। ठीक है, तो आज आपको पता लगेगा कि वाई डू यू नीड अस, वाई डू यू नीड अस। 1 2 3 कर दें, इरेज कर दें, चलो। वाई डू यू नीड अस, चलिए, है ना। ये कैसे पता? देखो यार, एक सॉलिड के मतलब सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट मिलाइए तो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूशन इज व्हाट, तो मैं होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलूंगा यहाँ पर, और सॉल्यूशन को डिफाइन करना। सॉल्यूशन इज व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या है, उसको डिटेल में, पूरा डिटेल में, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। सॉल्वेंट वो है ना, सॉल्वेंट हमारे पास वो है, सॉल्वेंट मेरे पास वो है विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट या that do not changes its physical state during formation of solution। मेरे को सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला के एक सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है, कैसे पता करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया आप ये देखो कि जिसने अपनी फिजिकल स्टेट छोड़ दी वो सोल्यूट है, और जिसने रिटेन रखी वो सॉल्वेंट है। अब दिक्कत ये आती है कि अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, तो मैं लिक्विड में लिक्विड मिला रहा हो तो क्या करेंगे? अगर मैं लिक्विड में लिक्विड मिला रहा हूं तो हम क्या करेंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम वो सोल्यूट। तो मैंने यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया आपके सामने लिख दिए हैं। सेकंड है सोल्यूट, इसका वाइस वर्सा, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और दैट लीव्स its physical state during formation of solution। सॉल्यूशन इसको ऐसे लिखते हैं ना, सॉल पावर एन,
है ना, तो शॉर्ट में लिखने का रहेगा, है ना, एग्जाम में अच्छा होगा आप सॉल्यूशन ही लिखें। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सोल्यूट होंगे और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे, तो उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया है, ओके चलिए, है ना। तो हम अब देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि एक जगह पे मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्वेंट और यहां मैं लिख देता हूं सोल्यूट, मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट और लिख देता हूं सोल्यूट, और देखते हैं अगर मैं लिखूं यहां पर सॉल्वेंट और यहां लिख दिया सोल्यूट और यहां मैं लिख रहा हूं एग्जांपल्स, ठीक है, और यहां पे सीरियल नंबर डाल दें 1। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं जो आप जानते हो, ये लो लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैं सॉलिड मिला रहा हूं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। अच्छा, लिक्विड सॉल्वेंट है यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, लिक्विड बनेगा, बहुत बढ़िया। लिक्विड सॉलिड, हम क्या बनाएं, लिक्विड सॉलिड, ओके, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो आपको पता था। सेकंड, लिक्विड में आप लिक्विड ही मिलाइए। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है, होमोजीनियस होना चाहिए, तो आप ऑयल को वाटर में नहीं मिला सकते क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं होगा, ऑयल ऊपर रहेगा। यहां पे मिलाते हैं हम लोग अल्कोहल प्लस वाटर। चलो छोड़ो यार, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, बच्चे जानते नहीं, हम शरीफ बच्चे सर, अल्कोहल किधर जानेंगे, है ना। तो आप अल्कोहल प्लस वाटर की जगह क्या मिला के रखिए, आप अल्कोहल मिला की जगह आप रूह अफ़ज़ा बना लो, रूह अफ़ज़ा, ये लो, ये भी इसी का एग्जांपल है, आप रूह अफ़ज़ा बना लो। क्यों? क्योंकि देखो लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सोल्यूट, आप क्या करते हो, रूह अफ़ज़ा को जो सिरप होता है ना हमारे पास, उसको आप कम अमाउंट में लोगे, और लिक्विड जो हमारे पास वाटर होता है उसको आप ज्यादा अमाउंट में लोगे, तो वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड जो हमारा रूह अफ़ज़ा है इट विल बी द सोल्यूट। तो ये एग्जांपल हो गया। चलो तीसरे पे आते हैं। लिक्विड के अंदर आप गैस मिलाओ, इसका एग्जांपल कोका कोला, इसका एग्जांपल कोका कोला। क्या होता है देखो, जैसे हम लोग खोलते हैं ना, आवाज आती है, पता है क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रेशर डाल के मिक्स किया हुआ है ना। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि कोका कोला भी कोई सॉल्यूशन हो सकती है जिसके अंदर गैस सोल्यूट, है ना। चलो चौथा आते हैं, अब थोड़ा मजा आएगा। अब मैं ले रहा हूं यहां पर सॉलिड सॉल्यूशन, इसके अंदर मेरे को सॉलिड ही मिलाना है। ओ माय गॉड, सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है क्या सर, कैसी बात कर रहे हो सकता है। आपने एलॉय का नाम सुना है, एलॉय यानी जो एक या एक से दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलकर बनाया जाता है। आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपने स्टील देखा होगा, स्टील इज नॉट अ मेटल, इट इज एन एलॉय। आपने पीतल देखा होगा, ब्रोंज, इट इज नॉट अ मेटल, इट इज एन एलॉय। अलग अलग मेटल्स को मिला के उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, एलॉय। चलिए पांचवा, सॉलिड में आप लिक्विड मिलाइए। अब ये कैसे होगा या ये कहां से लाए, सॉलिड में लिक्विड कैसे मिला है, जरा सोच के देखो, सॉलिड में लिक्विड कैसे मिला है। हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल आपने टॉफी देखी होगी, टॉफी है ना, कच्चा आम, मैंगो, वाइट, उसके अंदर आपको दिखता है कि क्रिस्टल जैसा होता है, वो होता सॉलिड है बट उसके अंदर सॉल्वेंट होता है लिक्विड, और आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये हो जाता है क्रिस्टल्स, है ना, क्रिस्टल्स। ये भी आपने कभी नहीं सोचा होगा। चलो अब ये तो छोड़ो, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि सॉलिड में आप गैस मिलाइए, सॉलिड में आप गैस मिलाइए। अब करो, देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, आपने देखा होगा कि सिलिका के ऊपर, चलो सिलिका छोड़ो, है ना, सिलिका, आप कार्बन रख लीजिए, कार्बन के ऊपर कोई ना कोई इंप्योरिटी आके जम जाती है। या स्पॉन्ज देखा होगा आपने, स्पॉन्ज में थ्रू आउट द सॉल्यूशन गैस की कंसंट्रेशन सेम रहती है और सॉलिड की कंसंट्रेशन भी सेम रहती है। यू कांट डिफरेंशिएट द सॉलिड एंड द गैस।
चलो वो तो थोड़ा हाई लेवल एग्जांपल हो गया, थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपने देखा होगा कि गाड़ी, हमारी जो गाड़ियाँ होती है ना, उनके ऊपर गैस जम जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि ख़राब हो जाती है वो। या आपने देखा होगा आपके जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लैक लेयर जम जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। उस पर ब्लैक लेयर जम जाती है, क्यों? उस पर क्या हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की लेयर जम गई है। तो है ना, ये हम लोग बोल रहे हैं गैस, कोई भी गैस, या एग्जांपल ले लूँ मैं SO2 ऑन मेटल। चलिए अब बढ़िया वाला आते हैं, है ना, बहुत जोरदार वाले आते हैं, 7th 8th और 9th। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 7th इज व्हाट, 6th हो गया ना। चलो 7th पे आते हैं। यहां पर मेरे पास गैस, गैस और गैस, गैस, गैस और गैस, यानी सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट मिलाना है मेरे को। तो चलो मिला के देखते हैं। गैस के अंदर आप पहले मिलाइए, क्या मिला रहे हैं? सबसे पहले सॉलिड मिला रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अब ये कैसे मिलाएंगे, आप एक काम करो, है ना, जब भी आपका मूड हो तो एक ट्रक जब स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे आके खड़े हो जाओ, उसके बाद अपना मुंह साफ करो। क्या होगा, आपका पूरा रुमाल ब्लैक हो जाएगा। रीजन कि गैस जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वो गैस के अंदर आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है ना। तो मैं एग्जांपल क्या लिखूंगा, धुएं का, स्मोक, है ना। गैस के अंदर लिक्विड, अब ये बढ़िया लिखा उसको, वाटर वेपर, वाटर वेपर, फॉग, मिस्ट, है ना। लगता तो आपको गैस ही है ना, कोहरा सर्दी के टाइम पे लगता तो आपको गैस ही है, लेकिन असल में होता क्या है, लिक्विड, मतलब लगता तो आपको गैस ही है लेकिन उसके अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। लास्ट है गैस सॉलिड, सॉरी सॉलिड तो हो चुका है, गैस इन गैस। अरे एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस यार, लेकिन हाँ प्योर एयर, उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ प्योर एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला लो, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो दिस वाज द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट, जिसमें से आपने सिर्फ ये देखा हुआ है, आपने ये देख लिया होगा, बट यू हैव नेवर कंसिडर्ड दिस, यू हैव नेवर कंसिडर्ड दिस, यू हैव नेवर कंसिडर्ड दिस एज अ सॉल्यूशन। अच्छा, इन तीनों को तो कभी नहीं देखा होगा, दैट्स व्हाई यू नीड टीचर, ठीक है, दैट्स व्हाई यू नीड टीचर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम देखेंगे कि इन जो सॉल्यूशन है इनको सेपरेशन का मेथड क्या है, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, आप नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताइएगा। थैंक यू।